में आकर आऊं? क्यों तुम्हारे घर वालों को डिस्टर्ब करूं? मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे तो सब कुछ चाहिए ना, मुझे सब कुछ चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है सर। कलीम के पास अपना घर है, अच्छी जॉब है, बैंक बैलेंस है। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा था, जनरल। आप जैसे चाहे तसल्ली कर सकते हैं। नहीं, मज़ीद तसल्ली करने की जरूरत नहीं, मैं सब तसल्ली कर चुकी हूँ। एक और बहाना, एक और बेजवाज और मनगढ़ पहलावा। प्लीज अलीशा, मुझे माफ कर देना, अब भूल जाना मुझे। अल्लाह माग़फ़िरत फरमाए, हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा है ये। मरने वाला ये सोचकर नहीं मरता कि उसे वापस आना है। हर ज़ी शऊर को एक दिन मौत का जायका चखना है। वो अदनान की डेथ का सबब क्या था? अरे यार, मरने के लिए बीमार होना जरूरी नहीं होता, बस सांस का ना आना काफी। यार फोन ही कर देते, जनाजे पर ना सही कुल्लू पर ही आ जाता। भाई, जो लोग इस्लामाबाद चले जाते हैं, आम इंसानों के मसाइल से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तुम्हें खामखा क्यों है डिस्टर्ब करता? न तुम आम आदमी हो, ना मैं गैर। फिर इस तंज का मतलब? गलत समझ रहे हो, तंज नहीं है भाई। क्या होता अगर तुम आ भी जाते तो क्या वो वापस आ जाता? कुछ नहीं यार, बस ये जिंदगी जो है फिर वो शतरंज की बाजी है। हार गए सो हार गए। चलो शतरंज खेलते हैं, बड़ी मुद्दत हो गई इस घर का माहौल बोझल बोझल से। हकमुल फिरदौस, तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है। चलो उठो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब है कि मैं किसी चीज को दिल पर नहीं लेता? एग्जैक्टली, मेरा तो यही मतलब है। जिसके पास यक्का हो वो बादशाहों से नहीं डरा करते। चल शतरंज खेलते। आजा यार, कमर टूट सी गई है अदनान के जाने के बाद। हो जाता है ऐसा ही, अल्लाह बेहतर करे। तुम्हारी वजह से इस घर की इज्जत खराब हुई। तुम्हारी वजह से आंटी मरते मरते बची। अगर मेरी मॉम को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता ना, तो इसकी जिम्मेदार तुम होती, तुम। ओह अच्छा, तो तुम ना करती ना ऐसा शर्मनाक काम? एक दफा, सिर्फ एक दफा शैला की शादी हो जाने दो। इस इल्जाम का जवाब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दूंगी। जिंदगी भर याद रखोगी तुम। एक दफा अपने डैड से जरूर पूछ लेना कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। वैसे तुम कर क्या सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें लफ्ज अबॉर्शन की तशरीह करके बताऊंगी। ये बताऊंगी कि अबॉर्शन कहते किसको है। ये बात तो मैं मानती हूं, इस मामले में तो तुम एक्सपर्ट हो। एंड यू नो व्हाट, इसी वजह से अब अहमद तुमसे शादी नहीं करेगा। किसी किस्म की गलत फहमी में मत रहिएगा फरजीन भाभी। मेरी शादी अहमद से ही होगी और अहमद ही इस घर में घर दामाद बनकर आएगा।
माइंड इट। ऐसे नहीं मानूंगा फिरोज, ऐसे नहीं। तुम्हारे बगैर जो मैंने अकेले चेस खेली है उसका तुम्हें हिसाब देना होगा। तुम ये बताओ इस्लामाबाद में करते क्या रहे? मैंने बताया था अकमल कि मेरे बेटे की प्रमोशन हो गई है, मैं वहां पे था। बहू और बेटा मुझे वापस नहीं आने दे रहे थे। अरे भाई, इस्लामाबाद जाकर वापसी बहुत मुश्किल होती है। जो इस्लामाबाद जाता है वो ये सोचता है कि सब समेट ले और वहीं ठहर जाए। मगर मैं तुम्हारे साथ चेस खेलने का लुत्फ नहीं भूला। एक बात बताओ फिरोज, इतने अरसे से तुम हार रहे हो, हारते 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 बोर नहीं होते तुम? मुझे तुमसे जीतने की लगन है और तुम्हें जीतने की आदत पड़ चुकी है। एक बात याद रखना अकमल, तुम ज्यादा खतरनाक पोजीशन में खड़े हो। तुम्हारा मतलब है तुम जिस दिन मुझे हराओगे मुझसे शिकस्त बर्दाश्त नहीं होगी? जिस चीज की आदत ना हो अकमल, वो बर्दाश्त नहीं होती। इस्लामाबाद में रहना आसान है, अकमल फिरदौस को शिकस्त देना मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वाह बेटा, कैसे? आई एम फाइन, थैंक्स गॉड कि आप आ गए। डैड तो आपको बहुत मिस करते थे। अरे डैड मुझे मिस नहीं, अपनी चेस को, जीत को याद करते थे। बेटा वो कुछ चाय वगैरह के लिए कुछ बंदोबस्त? ना ना ना, आज मैं चाय उस वक्त पीऊंगा जब मैं तुम्हारे डैड को शिकस्त दे लूंगा। ये सब आपकी भूल है कि वो लोग माकूल हैं। वो स्टैम्प पेपर वाला ड्रामा वो सब अहमद और अम्मारा का है। तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? अल्लाह ने मुझे अकल दी है जिसको मैं इस्तेमाल भी करती हूँ। हर चीज खत्म हो जाती है इस्तेमाल करने से, अकल नहीं। तुम्हारी अकल की स्पीड बहुत तेज है शायद, तभी मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। असल बात क्या है? असल बात बहुत सीधी और साफ है अर्सना। एक तरफ तो अहमद जो है वो सब कुछ लिखकर देने को तैयार है स्टाम्प पेपर पर कि वो अम्मारा से शादी के बाद कुछ भी डिमांड नहीं करेगा, और दूसरी तरफ अम्मारा एक सांस में 3-3 बार कहती है कि मैं अहमद को इस घर का दामाद बना के लेकर आऊंगी। घर दामाद? जी, घर दामाद। मैं तो तुमसे बहुत पहले से कह रही हूँ अरसलान, ये कोई बहुत बड़ी साजिश लग रही है इन दोनों की। Are you sure? What sure अरसलान? आज भी अम्मारा ने मुझसे ये बात कही है। प्लीज अरसलान, तुम अपने डैड से बात करो, वरना हम हम्माद और असमत से बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कहती तो तुम ठीक हो, वो पार्टी तो कुछ करोड़ ही मांग रही थी, ये तो सब कुछ हजम करने वाले लगते हैं मुझे। जी जनाब, अंकल ने तो मुझे पहले दिन ही कह दिया था, ये एनजीओ वाले जो होते हैं ना, वो तो खैरात के पैसे भी हड़प करने से बाज नहीं आते। आगे आपकी मर्जी है। इश्क की चादर